dear students, how are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our ninth chapter, which is about the history of math. Okay, let's start the chapter. See, so history is a subject that tells about the past. Thus, history is the study of the past. You often think of the people, places, food, and life of early age and how they lived in the past, how they lived, what food they ate, what they did for recreation, and so on. So, history provides the answers to these questions. People who study history are called historians. So, students, what they have given you, history क्या है? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें पास्ट के बारे में बताता है, यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में बताता है. ओके, so that means we can say कि history is the study of past, right? Now, you often think of the people. आप usually उन लोगों के बारे में या उन जगह के बारे में सोचते होगे, वो फूड या वो किस तरीके की लाइफ पहले टाइम पे हुआ करती होगी, उसके बारे में हम यूजुअली सोचते रहते हैं. ठीक है, यानी कि तब के टाइम पे इन द वेरी एंशिएंट टाइम पीरियड, उस टाइम पे जो लोग थे वो कैसे रहते होंगे, वो किस तरीके का खाना खाते होंगे, रिक्रिएशन के लिए उन्होंने क्या किया होगा, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर, राइट? सो हिस्ट्री जो है इन सभी क्वेश्चंस का हमें आंसर प्रोवाइड करती है. एंड द पीपल हु स्टडी अबाउट हिस्ट्री, वो लोग जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. ओके, सो नीड टू स्टडी हिस्ट्री. अब सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ने की क्या जरूरत है? It is important to study history because you learn many things from past, like many great lessons, teachings of great person, leaders, and the mistakes also that people made in the past. Okay, so students, history को पढ़ना काफी important है because history के through हम काफी सारी चीजों को समझते हैं and learn कर सकते हैं, जैसे कि जो great lessons या जो उस टाइम पे great persons रहे थे उनकी teachings को, great leaders की teachings को, एंड ऑल्सो द मिस्टेक्स, यानी कि कुछ उन गलतियों से भी हम लोग सीख सकते हैं जो कि पास्ट टाइम पे या हिस्ट्री टाइम में लोगों ने करी थी. बट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट इंस्पायरिंग सब्जेक्ट. ओके, हिस्ट्री एक बेस्ट, सबसे अच्छा इंस्पायरिंग सब्जेक्ट है जो कि हमें सिखाता है या उसके जरिए हम लर्न कर सकते हैं अबाउट द एफर्ट्स, डिस्कवरीज एंड रिक्रिएटिंग नेचर ऑफ पीपल. ओके, उस टाइम पे लोगों का कैसा एफर्ट था, कैसी डिस्कवरीज उन लोगों ने करी थी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम लर्न कर पाते हैं, एंड उन सभी के थ्रू हम खुद भी मोटिवेट होते हैं टू बी कीप परसिस्टेंस इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल. नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज है, यानी कि क्वेश्चन अब जो इम्पोर्टेंट है ये है कि कौन से ऐसे सोर्सेज है जो कि हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो अबाउट द पीपल हु लिव्ड लॉन्ग अगो. ठीक है, एंड ये सोर्सेज कैसे ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन. So if you want to know about a family, you look at albums containing photographs and letters, diaries, and greeting cards. All these are sources of information about the family that enable you to know about history of the family. So सुनस, अगर आपको अपनी फैमिली के बारे में ही जानना होता है तो आप यूजुअली क्या करते हो, उस एल्बम को उठा के देखते हो जिसके अंदर आपकी फैमिली मेम्बर्स की ओल्ड फोटोग्राफ्स हैं, ओल्ड लेटर्स, डायरीज या जो ग्रीटिंग कार्ड्स उस टाइम पे थे, आप उनको यूजुअली देखते हो एंड पढ़ते हो. तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये सभी सोर्सेज हैं उस इंफॉर्मेशन के जो आपको अपनी फैमिली के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगी. आपको अपनी फैमिली की हिस्ट्री पता चलेगी इन सभी सोर्सेज के थ्रू. अब सिमिलर वे में इसी तरीके से जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, दैट इज पॉइंट, क्लोज, बुक्स, मॉन्यूमेंट्स, सील, पेंटिंग्स एक्सेट्रा. दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. नाउ नेक्स्ट वी हैव द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, यानी कि अर्ली मैन एशियन टाइम में, पास्ट हिस्ट्री में जो मैन थे उनकी कैसी लाइफ थी, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. द हिस्टोरियंस कंसीडर द अर्ली मैन वाज अ मैन हु लिव्ड ऑन द अर्थ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. सो हिस्टोरियंस क्या कंसीडर करते हैं कि जो अर्ली मैन थे इस टाइम पे, अर्ली मैन जो हुआ करते थे वो ऐसे लोग थे जो अर्थ पे थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, यानी कि कई हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उन्हीं को अर्ली मैन कहा जाता है. और उनका जो टाइम था काफी डिफिकल्ट टाइम था. ठीक है, उनको किसी भी चीज की नॉलेज या दे वर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग. दैट मीन्स व्हाट, दे वर नॉट अवेयर अबाउट बिल्डिंग हाउसेस, घर कैसे बनाए जाएंगे, घर क्या होते हैं, इसके बारे में भी उनको नॉलेज नहीं थी. ओके, ही टुक शेल्टर अंडर ट्रीज. अर्ली मैन जो थे ट्रीज के नीचे शेल्टर बना के रहते थे या रॉक्स या केव्स के अंदर रहते थे. ही हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायर, एग्रीकल्चर और टेमिंग एनिमल्स. अर्ली मैन को कोई भी समझ नहीं थी फायर, एग्रीकल्चर की या एनिमल्स को टेम करने की. ही वॉज अफ्रेड ऑफ दीज एनिमल्स. अर्ली मैन जो था एनिमल्स को देख के क्या अफ्रेड था, डरता था
ही लिव्ड एज अ फूड गैदरर। ठीक है, अर्ली मैन एज अ फूड गैदर रहते थे, यानी कि फूड इकट्ठा करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, एंड उनके रॉ यानी कि कच्चे फ्लेश एंड नट्स को खाते थे, बेरीज, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के फ्रूट्स खाते थे जब भी उन्हें भूख लगती थी। दैट मीन्स व्हाट, दैट लाइफ वाज चैलेंजिंग फॉर द अर्ली मैन। Then next we have tools and weapons. Now early man needed tools and weapons to kill animals for their food. इसके बाद early man को क्या, क्योंकि वो उस टाइम पे खाना तो खुद बना नहीं पाते थे, ठीक है, और उस टाइम पे वो फूड गैदरर थे, यानी कि वो एनिमल्स को हंट करते थे, उनके रॉ फ्लैश को खाते थे। तो एनिमल्स को किल करने के लिए अर्ली मैन को कुछ टूल्स एंड कुछ वेपन्स की जरूरत, तो इसीलिए उन्होंने कुछ शार्प एज्ड स्टोन का, कुछ ऐसे स्टोन जिनकी जो एजेस शार्प होती थी उनका यूज करा, एंड उसके थ्रू नाइफ एक्स बनाने शुरू करे। ही ऑल्सो यूज शार्प वुडन स्टिक एज टूल। शार्प वुडन स्टिक का भी वो एज अ टूल यूज करते थे, एंड लेटर ही लर्न टू टाई द शार्प स्टोन्स टू अ वुडन स्टिक दस गिविंग इट अ स्पीयर। एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्या सीखा कि किस तरीके से इन शार्प स्टोन्स को एक वुडन स्टिक के साथ टाई करके क्या बनाया जा सकता है, स्पीयर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने स्पीयर बनाना शुरू किया। तो द मैन स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ फूड गैदरर। ठीक है, तो सबसे पहले मैन ने अपनी लाइफ एज अ फूड गैदरर स्टार्ट करी, एंड धीरे धीरे वो स्टोन एज में चले गए। व्हेन यू यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, एंड जब अब वो उस टाइम पे कौन से टूल्स यूज करते थे जो कि स्टोन से बनाए जाते थे, तो जब वो ऐसे टूल्स को यूज करते थे, इन बिटवीन उसके बीच में उन्होंने फायर का यूज करना भी सीखा। ही सॉ फायर ब्रेकिंग आउट इन द फॉरेस्ट। उन्होंने क्या देखा कि जंगल में क्या हो गई, फायर ब्रेकआउट हो गई, आग लग, ठीक है, एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ फायर, एंड वो सभी उस फायर से उस टाइम पर अर्ली मैन क्या अफ्रेड हो गया, डर गया। ही फाउंड दैट फायर प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द कोल्ड एज वेल एज एनिमल, एंड उससे उन्हें एक और चीज समझ में आई कि इस फायर के थ्रू क्या हुआ, वो खुद और जो एनिमल्स थे वो सभी किससे, कोल्ड कंडीशन से प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि फायर, यानी कि जहाँ गर्मी होगी फायर के थ्रू, उससे क्या गर्मी पैदा होती है, एंड उससे हम क्या कोल्ड कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ही लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। सो इस तरीके से उन्होंने फिर फायर को प्रोड्यूस करना सीखा बाय रबिंग टू स्टोन्स, दो स्टोन्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके उन्होंने फायर प्रोड्यूस करना सीखा। स्टार्टेड लर्निंग द यूजेस ऑफ फायर। उसके बाद फायर के यूजेस को वो धीरे धीरे समझने लगे। एंड द वाइज मैन से दैट वन डे परहैप्स सडनली अ पीस ऑफ रॉ फ्लेश fell from his hand into the fire. When he took it out, he found it very soft and tasty. He could now roast the animal flesh by placing it on fire. He protected himself from cold. ठीक है, एंड एक वाइज मैन ने जो ये कहते हैं कि एक दिन सडनली क्या हुआ कि एक रॉ फ्लैश, कच्चे फ्लैश का पीस था जो कि अर्ली मैन के हाथ से क्या हुआ, फेल, गिर गया, एंड वो डायरेक्टली उस फायर में जा गिरा। ठीक है, उसके बाद जब वो उस फायर में से उस रॉ पीस ऑफ फ्लैश को अर्ली मैन ने बाहर निकाला और उसको खाया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो तो काफी सॉफ्ट एंड टेस्टी हो चुका था, बिकॉज इट वाज कुक्ड ऑन द फायर। तो यहाँ से फिर अर्ली मैन ने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल के फ्लेश को रोस्ट करना सीखा। एंड कैसे सीखा, उसको फायर पर प्लेस करके उसको रोस्ट करके इसके बाद इसे खाना सीख लिया। एंड उसके बाद कोल्ड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फायर का जो वो यूज थे वो करने लगे। देन एवोल्यूशन ऑफ अर्ली मैन्स लाइफ। फिर अर्ली मैन की लाइफ का धीरे धीरे एवोल्यूशन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो जब उन्होंने फायर को डिस्कवर किया, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था अर्ली मैन की। देयर आफ्टर ही मेड मेनी एफर्ट्स। उसके बाद से अर्ली मैन ने काफी सारे एफर्ट्स किए एक मॉडर्न मैन बनने के लिए। फ्रॉम फूड गैदरर से उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर फार्मिंग तक वो ग्रो करे, फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री तक क्या वो चीजों को सीख गए। It was a perhaps woman who noticed that some of the seeds fallen from ripe fruits on the ground grew into plants after some time. Okay, तो उस टाइम पे कुछ वुमेन थी जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक राइपन फ्रूट से, ट्री पर, पेड़ पे एक पका हुआ फ्रूट्स था, उसमें से कुछ सीड्स नीचे गिरी और उसके थ्रू वहां से कुछ न्यू प्लांट्स अराइज हो गए। इसे ऑब्जर्व किया गया बाय सम ऑफ द वुमेन, एंड यहाँ से अर्ली मैन को आइडिया आया क्या करने का, ग्रेन्स को ग्राउंड पे स्कैटर करने का। एंड ये सीड्स जो थी धीरे धीरे क्या हो गई, प्लांट्स में ग्रीव होने लगी, एंड दस द मैन लर्नड अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, एंड यहाँ से एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की। ही नाउ नीडेड टू लिव नियर हिज फार्म लैंड एंड अ हाउस टू लिव इन। फिर उसके बाद अब उनको क्या, अपने एक फार्म लैंड के आसपास रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी, एंड वहां उन्होंने क्या, फिर उन्हें एक घर की जरूरत पड़ने लगी। सेवरल फैमिलीज ग्रुप टुगेदर। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी फैमिलीज ने अपना एक ग्रुप बनाया, एंड फिर उसके बाद उन्होंने मिलकर क्लस्टर्स बनाए हाउसेस के,
ठीक है, एंड धीरे-धीरे वहाँ पे एक विलेज यानी कि गाँव बन गए। मैन मेड विलेजेस नियर द सोर्स ऑफ वाटर। मैन ने क्या बनाए, खुद के अपने विलेजेस बनाए एक वाटर सोर्स के आसपास, यानी किसी पॉन्ड या रिवर बैंक के आसपास। बिसाइड इट, उसके साथ साथ ही ऑल्सो टेम सम एनिमल्स, के साथ साथ उन्होंने कुछ एनिमल्स को पालना भी शुरू करा। एंड डॉग, डॉग था फर्स्ट एनिमल विच वॉज टेम्ड बाय द अर्ली मैन। शीप्स एंड गोट्स, शीप्स एंड गोट्स को भी टेम किया गया फॉर वूल एंड मिल्क। ओके, हॉर्सेस, कैमल, काउ, बफलो, ये सभी एनिमल्स थे जो धीरे-धीरे क्या करे जाने लगे, टेम करे जाने लगे, इनको पाला जाने लगा बाय द अर्ली मैन। सेटल्ड लाइफ गेव हिम सम फ्री टाइम, एंड धीरे-धीरे उनकी लाइफ सेटल होने लगी, जिसके बाद उन्हें कुछ फ्री टाइम भी मिलने लगा। ही इन्वेंटेड व्हील, इन्होंने व्हील की इन्वेंशन करी, जिससे उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ही लर्न टू मेक पॉट्स ऑफ क्लेस, क्ले के पॉट्स बनाना सीखे, जिनको वो अपने फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए एंड फूड कुक करने के लिए यूज करते थे। समटाइम्स वी हैड टू विजिट नियर बाय विलेज, कभी कभी उन्हें अपने आसपास के विलेज में जाना होता था, तो वो हैवी लोड्स को कैरी करते थे, है ना, और उसके लिए फिर उन्होंने एनिमल्स का यूज किया टू कैरी द लोड। रोलिंग स्टोन्स गेव हिम द आइडिया ऑफ राउंडिंग द थिंग्स दैट ही वांटेड टू मूव। जो स्टोन्स जब रोल होते थे, वहां से उन्हें इस आइडिया मिला कि वो चीजों को राउंड करके भी इजिली मूव कर सकते हैं। ही मेड पॉटर्स व्हील, उन्होंने पॉटर्स व्हील बनाना सीखा फ्रॉम क्ले। अर्ली मैन नोटिस सम राउंड पीसेस ऑफ ट्री ट्रंक्स रोलिंग इजीली। अर्ली मैन ने क्या नोटिस किया कि कुछ राउंड पीसेस थे ट्री के ट्रंक के, जो कि बहुत इजीली रोल होते थे। ओके, सो ही फिटेड स्मॉल पीसेस ऑफ ट्रंक टू हिज कार। इसीलिए उन्होंने कुछ छोटे छोटे पीसेस ट्रंक के अपने कार्ट में फिक्स कर दिए, फिट कर दिए, एंड ये इनके क्या थे, फर्स्ट व्हील थे। देन इट मेड ट्रैवलिंग ऑन लैंड इजी एंड फास्टर। अब जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, उससे उनके लिए लैंड पर ट्रैवल करना काफी इजी हो गया, काफी फास्टली अब वो ट्रैवल कर सकते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील प्रूव टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एंड जब किस तरीके से व्हील का इन्वेंशन हुआ, ये सबसे बड़ा इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एंड टुडे व्हील इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी मूविंग मशीन। और आज के टाइम पे हर एक मूविंग मशीन का क्या व्हील जो है सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है। Man evolution takes place from the ancient time period till now. I hope the chapter was very clear to you. It's completed here. We'll meet you in the next session. Till then, take care, keep learning, and thanks to everyone.